हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन को दबा दें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बच्चों, आज की क्लास से शुरू करें। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है तो एन और एस एन ज्ञात करें। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एन और एस एन ज्ञात करना सीख चुके थे। आइए ध्यान से देखते हैं। सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एपी का प्रथम पद ए का वैल्यू कितने दिया बच्चों? 5। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 और ए एन का वैल्यू 50। तो एन बराबर वाट, यानी कि एन निकालना, और एन जब ज्ञात हो जाए तो बच्चों एस एन ज्ञात करना, यानी एस एन इक्वल टू वाट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ए एन का वैल्यू दिया है, यानी कि जो दिया रहता है उसके सहायता से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे ए एन दिया हुआ, तो ए एन के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? एन ज्ञात करेंगे। आइए, यदि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। तो ए एन का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है? 50 और ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1, डी आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। या 50 अपने जगह पे रहेगा, 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो, और n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 को घटाएंगे तो 45 होगा। 45 इक्वल टू, अब 3 में n से गुना करेंगे तो 3n, और 3 में हम इससे गुना करेंगे -1 से तो -3 हो जाएगा। या 45 अपने जगह पे है बच्चों, माइनस में इधर 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, इक्वल टू 3n। 45 3 48 इक्वल टू 3n। अब n के साथ 3 क्या देख रहे हो? यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 48/3 इक्वल टू n। तो n से कितने, 3 से कितने बार में काट देंगे? तो 16 बार में। इसलिए n का वैल्यू क्या है बच्चों? 16। n का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। तो जब n का वैल्यू हमारा निकल गया तब क्या ज्ञात करना है? एस एन हमें ज्ञात करना है। तो यदि एस एन बराबर फार्मूला होता है बच्चों n/2 a प्लस ए एन। हम ए एन का यूज कब करते हैं एस एन के फार्मूले में? जब आपको एन का वैल्यू ज्ञात हो, साथ ही आपको ए एन दिया हुआ हो, तब हम एस एन इक्वल टू लेते हैं n/2 a प्लस ए एन। तो आइए बच्चों, एन का वैल्यू क्या ज्ञात किए हम लोग? 16/2। ए का वैल्यू 5 प्लस ए एन का वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 50। 2 से 8 बार में इसे काट दें, यानी कि 8 गुने 50। 5 में 50 जोड़ेंगे तो 55, गुना करेंगे तो 8 पे 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44। यही आपका आंसर हुआ बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? a बराबर 7 और a 13 का मान दिया है 35, यानी कि a 13 बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात करें। a का वैल्यू 7 और a 13 का वैल्यू क्या दिया बच्चों? 35। तो आपको d और s 13 ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू क्या है? 7। a 13 का वैल्यू क्या है बच्चों? 35।
आप देखिए यहाँ पे A13, यानी कि हम इसको AN ऐसे लिखते हैं AN, यानी कि तो N का वैल्यू आपको क्या निकल जा रहा है बच्चों, यहाँ से 13 निकल जा रहा है। तो N बराबर हम क्या लिख सकते हैं 13। आप AN या ऐसे लिखते हो, आपको A13 दिया हुआ है, यानी कि N का वैल्यू यहाँ से हमको क्या निकल गया 13। तो आपको क्या ज्ञात करना है, D बराबर वाट और S13 इक्वल टू वाट, यानी कि D और S13 के यानी कि 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम D ज्ञात करें। तो यदि AN बराबर फार्मूला होता है बच्चों A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AP का nवां पद का फार्मूला है AN, यानी कि AN का वैल्यू यानी कि A13 का है तो कितना, यानी तो A का वैल्यू 7, N का वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A13 कितना दिया बच्चों 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 में से 1 घटेगा तो 12D, कुछ में तो गुना रहता है, या 35 प्लस में 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 12D। 35 में से 7 घटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 15 में 7 के 8, यानी कि 28 इक्वल टू 12D। या 28 बटे में 12 इक्वल टू D, क्योंकि D के साथ 12 क्या है यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो अब 2 छक 12 और 2 से 14, 2 त्याई 6, 2 सते 14, यानी कि 7/3 इक्वल टू D। इसलिए D का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 7/3। पहला तो हमें निकाल लिए जो D का वैल्यू जो ज्ञात करना था। अब उसके बाद S13 यानी कि 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यदि SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जब AN ज्ञात हो तो N/2 A प्लस AN, AN को हम अंतिम पद कहते हैं या L उसके जगह हम L का भी इस्तेमाल कर सकते हैं AN के जगह। तो N/2 तो N का वैल्यू 13 बटे में 2, A का वैल्यू 7 और AN का वैल्यू बच्चों क्या दिया है यहाँ पे S13 कहिए चाहे वहीं, तो यहाँ पे A13 का वैल्यू मतलब AN का वैल्यू 35, तो यहाँ पे S13 भी लिख दे। तो 13/2, 35 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 42। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 बार में कट जाएगा, यानी कि 13 गुने 21, तो 13 कम 13 के 3 हासिल हो जाएगा 1, 13 दूना 26, 1 27, 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27, यानी कि हमारा आंसर क्या है बच्चों 273। कह सकते हैं कि S13 का वैल्यू यहाँ पे 273, यानी कि 13 पदों का जो क्या आया 273। ठीक बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तीन नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात कीजिए। A12 का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 37, D का वैल्यू दिया हुआ है, तो A आपको A ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। तो ये सॉल्व करें। A12 इक्वल टू 37, तो आप बच्चों ऐसे लिखते हो AN यानी कि A12, तो हम यहाँ से N का वैल्यू कितना प्राप्त कर लिए, N का वैल्यू 12।
साथ ही डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो ए बराबर वाट और एस 12 इक्वल टू वाट, यानी कि ए का वैल्यू ज्ञात करना है और एस 12 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यदि ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि ए एन के जगह हम ए 12 इक्वल टू ए का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, एन का वैल्यू 12 माइनस 1, डी का वैल्यू 3, या ए 12 का वैल्यू 37, ए प्लस 12 में से 1 घटेगा तो 11 गुने 3, या 37 इक्वल टू ए प्लस 11 33, 37 अपने जगह पे है, 33 बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए, 37 में से 33 घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 इक्वल टू ए, इसलिए ए का वैल्यू कितना आया 4। हमें ए का वैल्यू ज्ञात हो गया। जब ए का वैल्यू ज्ञात हो जाए तो हम क्या एस 12 का वैल्यू निकालेंगे। तो यदि एस एन बराबर फार्मूला होता है बच्चों जब ए एन ज्ञात हो, यानी कि n बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी कि एस 12, तो n का वैल्यू क्या है 12 बट्टे में 2, ए का वैल्यू ज्ञात किए हम लोग 4 प्लस ए एन का वैल्यू 37, 2 से 6 बार में काट दे यानी कि 6, और 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41, तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यहीं 246 हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। यानी कि एस 12 का वैल्यू क्या है 246। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया बच्चों A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात करें। बच्चों थोड़ा सा यह अलग हटके क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। A3 यदि A3 इक्वल टू 15, A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 को A प्लस 2D, 15 अपने जगह पर है, इसको समीकरण हम 1 मान लें। फिर आप क्या देख रहे हो, यदि S10 इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या होता है Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या S10 यानी कि यहाँ के n का वैल्यू क्या ज्ञात हो रहा है 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी, तो 5 बार में काट दे। और यहाँ पे अब सबसे पहले S10 का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पे 125, तो हम यहाँ पे 125 S10 की जगह ले सकते हैं, और 2 से 10 को काटे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 उतार दे तो 2a प्लस, अब देखिए यहाँ पे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 यानी कि 9d। अब 5 आप देख रहे हो इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 125/5 इक्वल टू 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो 5 से काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा 25 बार में, या
इसको हम सीधा कर ले तो 2a प्लस 9d इक्वल टू लिख सकते हैं 25। इसको हम समीकरण 2 मान ले। बच्चों विलोपन विधि से हम अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हमारा a और d का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एगो a है, यहाँ पे क्या है 2a है, यानी कि a में यहाँ पे 2 से गुना है, यहाँ पे केवल सिंगल यानी 1 से गुना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बराबर करने के लिए a को काटने का मन में विचार लेके चल रहे हैं। बच्चों सबसे पहले विलोपन विधि में यह देखा जाता है कि आपको d को काटना है या a को काटना है, उसके अनुसार से चलते हैं। तो हम यहाँ पे a को काट रहे हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, बच्चों विलोपन विधि के बारे में एक्सरसाइज 3 में आपको विस्तृत रूप से बताया गया है। तो आइए, तो समीकरण 1 में a से, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा 2a, फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4d इक्वल टू, इसमें गुना करेंगे तो 2 से 15 से, तो 15 दूना 30। अब फिर इसको ज्यों कहते हैं उतार लेना है समीकरण 2 को, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। और आपको पहले बताया कि हम क्या a को काटने को करके ऐसा किए, तो इसके आगे समान चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, समान चिन्ह में घटाने पर लेके चलते। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब इस प्लस चिन्ह का वैल्यू बच्चों इसका नहीं होता है, इसका वैल्यू हो गया, तो यह प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5d बड़ा 9 है तो उसके आगे वाला चिन्ह, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, 30 में से 25 गया तो 5 हो गया, बड़ा 30 है तो उसके आगे प्लस वाला ही चिन्ह रहेगा। अब 5 से 5 कैंसिल कर दो यानी कि 1, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस को यहाँ पे ना रखे अंक के पास भी दीजिए, d का वैल्यू हमारा क्या आ गया -1। तो पहले तो बच्चों हमें d का वैल्यू ज्ञात करना था, जो कि हमें ज्ञात हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी d का वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख के हम क्या करेंगे a का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a d का वैल्यू क्या है बच्चों -1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि a का वैल्यू क्या है बच्चों 15 2 17 आया। तो a का ही वैल्यू ज्ञात हो गया और d का भी वैल्यू ज्ञात हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, a 10 का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि an यानी कि a 10, तो a का वैल्यू कितना बच्चों 17, n का वैल्यू 10 -1 और d का वैल्यू बच्चों -1 हम लोग निकालें, यानी कि 17 प्लस
10 में से 1 घटाएंगे 9 गुने -1 यानी कि 17, 9 कम 9 प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 9 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 10 का वैल्यू क्या आ गया 8, हमें ये 10 का वैल्यू प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले बच्चों हम A3 यानी कि A+2D इसको लिख सकते हैं और S10 के माध्यम से हम समीकरण 1 और 2 बना लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पे हमें D और A का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। जब D और A का वैल्यू ज्ञात हो जाए तो हम A10 का भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया है, D बराबर 5 और S9 इक्वल टू 75 दिया है, तो A और A9 ज्ञात करें। बच्चों जो दिया रहता है उसी के सहायता से हम ज्ञात करते हैं। D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, S9 कितना दिया हुआ है 75, A का वैल्यू ज्ञात करना है और A9 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे S9 का वैल्यू दिया हुआ बच्चों, तो यदि Sn बराबर फार्मूला होता है n/2, यहाँ पे देख रहे हैं S9 यानी कि यहाँ पे हमें n कितना मिल जा रहा है, n बराबर 9 मिल जा रहा है। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, या S9 इक्वल टू n का वैल्यू 9/2 2a प्लस n का वैल्यू बच्चों क्या है 9-1, D का वैल्यू 5, S9 का वैल्यू कितना दिया है 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8 गुने 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 9/2 यानी कि 9 के साथ 2 क्या है यहाँ पे भागा में, इधर आएगा तो आपको क्या हो जाएगा गुणा में, तो 75 गुना 2 इक्वल टू 9, 2a प्लस 40, 75 में 2 से गुना करेंगे, 2 5 10 का 0, 2 7 14, 1 15। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो चाहे इसे रन दीजिए अभी, 9 इक्वल टू 2a प्लस 40 यानी कि 75 में 2 से किए तो 150, इसको जो कहते हैं उतार दिए, या 150। यहाँ पे देख रहे हो 9 यहाँ पे क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग हो गया इक्वल टू 2a प्लस 40, तो 3 तिहाई 9, 3 5 15, या 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। यहाँ पे देख रहे हो यह क्या है, यहाँ पे 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2a, या बट्टा में इसके नीचे भी 1 मान लिया, LCM 3 हुआ तो 50 भागा देंगे तो 3 आएगा 1 से, तो यानी कि 40 थे यहाँ 120 इक्वल टू 2a इक्वल टू 2a। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, तो 120 में से 50 को घटाएंगे यानी कि 0, 12 में से 5 गया 7, बड़ा कौन है 120, तो उसके आगे वाला चिन्ह यानी कि -120/3 इक्वल टू 2a। बच्चों पहले बताया कि जब बराबर में देख रहे हैं ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, यानी कि 2 से हम काट देंगे तो 35 बार में कट जाएगा यह, यानी कि -35/3 इक्वल टू a।
ए का वैल्यू हमें क्या ज्ञात हो गया बच्चों, -35/3। अब आइए आपको क्या ज्ञात करना है, पहला तो हमारा हो गया ए का वैल्यू। अब A9 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बच्चों यानी कि A9 को हम लिख सकते हैं A+8D लिख सकते हैं। यानी कि ए का वैल्यू क्या है बच्चों, -35/3 + 8 और डी का वैल्यू क्या है 5, यानी कि -35/3 + 40, 8 × 5 = 40। अब यह बट्टा में है तो इसके नीचे 1 में ले लें, LCM 3 तो -35 और फिर देख रहे हैं यहाँ पे 3 आएगा तो 3 चौका 12 यानी कि 120, यानी कि 10 में से 5 गया 5 और ये 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, -85/3 यानी कि A9 का वैल्यू बच्चों क्या हो गया, -85/3 और ए का वैल्यू -35/3। यही हमें ज्ञात करना था। सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाएंगे तो 120 में से 35 को घटाए 85 ना, बड़ा क्या है 120 है तो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह रहेगा, यानी कि A9 का वैल्यू 85/3 और ए का वैल्यू हो गया -35/3। ठीक बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।